हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेबप्रिंट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और कार्बन के कंपाउंड्स को हमने पढ़ा है कि हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि वो कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर वन बाय वन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो है हमारे पास वो आता है एल्कोहल। ठीक है, मैं पहले एक बार सीक्वेंस में चलती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में और मुझे रिवीजन करवाने में, रिपीट करवा के वापस समझाने में आसानी हो। ठीक है, सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसा कि नाम क्या है इसका, हाइड्रो और कार्बन, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एंड कार्बन है इसमें। ठीक है, सेकेंड आएगा हमारे पास हेलो एल्केन्स। एल्कोहल्स, एल्कोहल है ना। फिर हमारे पास फोर्थ फिगर लिखती हूँ मैं। ठीक है, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। फिर आएगा हमारे पास कीटोन, और लास्ट ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास होते हैं। पहले हम इन 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इसमें हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब हमारे पास है यहाँ कार्बन। ठीक है, हेलो एल्केन्स। अब इस एल्केन्स के बारे में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में कि एल्केन्स ये क्या होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एल्कोहल। तो एल्कोहल होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या है, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कि इतने तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि किस में जुड़ते हैं, कार्बन में जुड़ के, और ये सब बनते हैं। ठीक है, अगर OH जुड़ गया कार्बन में तो वो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कीटोन, C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक हमारे पास C डबल OH हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास इनका पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये इनके क्या हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के सिंबल होते हैं, जो कि अगर अटैच हो जाए तो ये हमारे कार्बन में अगर ये अटैच हो जाते हैं तो वो उन कार्बन को हम लोग इन नाम से बुलाने लगते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, 6। अब हम वन बाय वन सबको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, तो आप सब मेंशन करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन में, और ये 6 मेंशन करने के बाद आपने सबसे पहले मेंशन करना है हाइड्रोकार्बन। और आज हम लोग थोड़ा डिटेल में हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोकार्बन को आपको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को देखो, ये है हमारे पास 2 टाइप इसके। ठीक है, एक आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले सैचुरेटेड लिखती हूँ। क्योंकि अगर हमारे पास पेपर में आ गया कि राइट अ नोट ऑन कार्बन और राइट अ नोट ऑन हाइड्रोकार्बन, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये सब आप लोग लिख सकें। ठीक है, क्योंकि 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन
मतलब जब आप कब एक्सप्लेन कर पाते हो, जब आपको खुद समझ में आ जाए अच्छे से, तभी तो हम उसको और डिस्क्रिप्टिव होकर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया और आप अगर किसी अपने छोटे भाई बहन को समझाओ या किसी अपने क्लासमेट को अगर आप ये टॉपिक समझा रहे हैं, तो आपको अगर जो चीज़ है वो क्लियरली समझ में आई है, तभी आप दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है, सेम अप्लाइज इन पेपर। पेपर में भी जो हम आंसर लिखते हैं तो हमें इस मोटिव से लिखना चाहिए, इस माइंडसेट से लिखना चाहिए कि टीचर को कुछ नहीं आता, जो क्वेश्चन है हम ही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ही एलोब्रेट करके अच्छे से सिंपल भाषा में ईजीली उसे समझाना होता है हमें। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये हो गया। आप भी साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगी तब आप समझ सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग फुल फॉर्म मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर फर्दर इसमें आता है ठीक है, फर्दर इसमें आता है हमारे पास इसका इसमें आता है एल्केन, और इसमें आता है ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन। अंडरस्टूड। तो बात आती है हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन मैंने आपको समझा दिया, जिन भी कंपाउंड में हाइड्रोजन, मतलब जो कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना हो, हाइड्रोजन से। ठीक है, ओनली हाइड्रोजन, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो कार्बन से, उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अंडरस्टूड। और फिर बात आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो इसको हमने कैसे मतलब कैसे डिवाइड किया है कि जो हाइड्रोजन है उसको हमने कार्बन से ऐड किया, तो मतलब जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है वो कितने नंबर की बॉन्ड फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें आता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ हम मेंशन करेंगे सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड। ये होता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कोई भी कार्बन एटम अगर किसी हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और उसमें कैसे बॉन्ड मतलब कैसा बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास है CH, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये वन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बॉन्ड से, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है, ये होता है अनसैचुरेटेड, यहाँ पे हो जाता है हमारा, अब अनसैचुरेटेड में हो जाएगा बाउंडेड बाय मोर देन, मैं नीचे लिख देती हूँ, अब ये इसमें क्या है, इसमें हमें बताया है कि ये बाउंडेड बाय मोर देन वन बॉन्ड, मतलब कि एक बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड से अगर ये जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो वो हो गया सैचुरेटेड, एक से ज़्यादा से जुड़ रहा है तो वो हो गया हमारे पास अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड में भी आता है, एक होता है हमारे पास एल्कीन और एक होता है हमारे पास एल्काइन। ठीक, एल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं
और एल्कीन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आप लोगों को बताऊं, एल्कीन का हो गया ठीक है, यहाँ पे इसके दो ठीक है, ये यहाँ पे ये ऐसे बॉन्डेड हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? सिमिलरली हम अगर एल्काइन को समझें, तो ये हमारे पास क्या हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड हुए? ये 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है। तो जो कार्बन हाइड्रोजन से बाउंडेड है और वो कैसा है? वो 1 से ज़्यादा, मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है, 2 हो 3 हो तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अगर 2 है तो उसे हम कहेंगे एल्कीन, और अगर 3 है तो उसे हम कहेंगे एल्काइन। सो ये हमारे कुछ सिमिलर मतलब इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसे हम कह देते हैं CH2 CH और ये हो गया हमारे पास CH4। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने हाइड्रोकार्बन की बेसिस पे इन्हें डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम इसके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में इनका नामकरण कैसे होता है, कैसे हम लिखते हैं और कैसे इनको बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एल्केन है और किसी में सिंगल बॉन्ड आया तो अगर हम उसका फिर IUPAC नेम लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके लास्ट में लग जाता है ANE, एन। दिख रहा है सबको? ठीक है, और अगर हमारे पास एल्कीन है तो यहाँ लग जाता है ENE और यहाँ लग जाता है YNE। ठीक है, यहाँ हमारे पास N हो जाता है, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड में ये हमारे पास इन हो जाता है। ठीक है, और लास्ट हम अगर इसमें एल्काइन लिखते हैं तो एल्काइन में YNE हमारा जुड़ जाता है इसके लास्ट में। ओके, सो आई होप कि इतना जो आपको कंटेंट है मैंने बताया वो समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास को हम अगर सम अप करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक सब देख लिया। अब उसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के, एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और अनसैचुरेटेड में 1 से ज़्यादा बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। 2 जुड़ा हो तो एल्कीन कहेंगे, 3 जुड़े हों तो एल्काइन कहेंगे, और 1 है तो एल्केन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे हैं इनके नॉमेनक्लेचर, जैसे मैंने नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बता दिया, बट फिर चेन कैसे फॉर्म होता है, नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, वो समझेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एन्जॉय योर डे। थैंक यू सो मच।